नमस्कार जी, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। तो जी आज है तीसरा नवरात्रा। तो अभी मैं अपने टाइम पे उठी हूँ, सुबह 4:45 बजे उठी थी। तो अभी आज क्या है कि डुगू को स्कूल नहीं जाना क्योंकि आज ईद है। तो मेरे पास आज क्या है कि जो टाइम मैं लंच वगैरह बनाने में लगाती हूँ ना, तो मैं सोच रही थी कि उस टाइम पे मैं जिम चली जाऊँगी और जितना जल्दी जाऊँगी तो उतना जल्दी मैं आ भी जाऊँगी। क्योंकि रोज़ाना क्या हो रहा है कि 7:15 7:30 बजे तक मैं जा पाती हूँ। डुगू का नाश्ता वगैरह पूरा रेडी करके उसको भेज के मतलब उसको मतलब पूरा प्रॉपर रेडी करवा कर ही जाती हूँ। वरना क्या होता है ना, मेरे को फिर यही टेंशन होती है पीछे, पता नहीं वो नाश्ता सही से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बच्चा ही तो है। तो अभी मैं उठ के पूरे घर की हॉल और किचन की झाड़ू पोछा करके मैं जा रही थी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद करनी है मैंने पूजा पाठ। और यहाँ दोनों बच्चे मतलब एसी बंद करा इसके पापा ने, और वो चले गए थे पार्क, और ये दोनों के दोनों उठकर आ गए इधर कूलर में कि पापा ने तो एसी बंद कर दिया, हम यहाँ लेटेंगे। तो अभी जो है कि मैं नहा कर आई हूँ। नहाने धोने में थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है सुबह के टाइम तो। और वैसे भी जो क्या क्या है कि पूजा पाठ करनी है तो अभी पूजा में टाइम लगेगा। तो इधर मैं सबसे पहले स्नान वगैरह करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना मैं, हाँ, नहाने के बाद ना मैं सबसे पहले मंदिर हो आई थी। हाँ, मंदिर से आकर ही फिर मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने में लगी थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था, मेरे को लगा चलो पहले मंदिर का काम जो है वो ख़त्म करा दी हूँ पूजा पाठ का। मंदिर में अपना मतलब भोले बाबा को जल वगैरह चढ़ाए आई थी, उनको नहलाए। आने के बाद सबसे पहले फिर जो है कि मंदिर की साफ़ सफाई, जो कि बाहर की तो झाड़ू पोछा सब हो गया था, मशीन भी लगा दी थी। क्योंकि लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ना, वो एक लॉट जो सुबह का होता है, मतलब जो फर्स्ट राउंड का होता है, वो मेरा धुल चुका है। और इधर जो है सारा मैं पूजा पाठ की तैयारी में ही लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी जो भी मेरे काम है मॉर्निंग के वो ख़त्म हो, क्योंकि उसके बाद जो है मेरे को जिम जाना है। और जब आप किसी चीज़ के लिए एकदम मतलब रूटीन फॉलो करते हो ना, तो फिर अपने आप ही उसी चीज़ के लिए एक ललक होती है ना, हर एक चीज़ को करने की या पाने की। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। हमें चाहे रिज़ल्ट कुछ भी मिले, मगर एक जो होता है ना कि हमें अपनी जीवन शैली को बनाने के लिए एक अपने आप को मोटिवेट करना, हर एक चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो अपनी लाइफ में, दिनचर्या में, तो उसके लिए आपको एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। वरना क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए एनकरेज नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपको पार्क जाना है, जिम जाना है, मंदिर जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करना है, कोई भी काम एक्स्ट्रा करना है, तो उसके लिए आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे ठाकुर जी को नहला धुला दिया है, उनको राजा बाबू बना दिया है, और उनका दूध भी बॉयल करके ले आई थी, ठंडा हो गया है। ठंडा करके उनके जो भोग वोग का सामान है सारा मैंने ला के रख दिया, ड्राई फ्रूट जल वगैरह। तो जी चलिए, यहाँ पर मैंने अब लगा दिया भोग की। तो जी जो अंगारी पे भोग लगाते हैं ना, 9 दिन हमारे यहाँ जैसे लौंग चढ़ती है, लौंग बताशे सबके यहाँ ही चढ़ती होगी, सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है। कोई लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ियों पे लगाता है भोग, या उपले के कंडे पे लगाता है। तो जी हमारे यहाँ जो है उपले के कंडे पे ही भोग लगता है। तो उपला जो है मैंने जलने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने अगरबत्ती वगैरह जला दी है और दिया जला के आरती कर दी है। तो कम से कम आधा घंटा मुझे लग गया था पूरा पूजा पाठ करने में, और जिसमें कि मैंने जो है कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ी, क्योंकि सुबह के टाइम अभी टाइम ही नहीं है। शायद जब इवनिंग में मेरे को टाइम मिलता है ना, तो शाम के टाइम थोड़ा बहुत मैं किताब पढ़ लेती हूँ, जो भी मुझे पाठ वगैरह करना है दुर्गा का, तो वो चीज़। तो अभी इधर मैं आरती कर ही रही थी और इतने में जो है अंगारी पूरी हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैंने भोग लगाना है। और अच्छा अच्छा बहुत लगता है सुबह के टाइम ऐसे, जब आप जल्दी उठते हो और इतनी पूजा पाठ वगैरह जो भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के भगवान का नाम लेते हो, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ जाती है अपने अंदर। और बहुत अच्छा लगता है अपने आप को भी कि चलो पूरा दिन तो घर के काम में ही हम व्यस्त रहते हैं, घर के ही देख रेख, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, और घर के उलझनों में बिज़ी रहते हैं। बट थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम सुबह अपने प्रभु को दे सकते हैं तो वो देना चाहिए, मेरे ख्याल से तो, मेरा मानना ऐसा ही है। तो चलिए इधर जो है अंगारी ले आई हूँ,
थोड़ा सा धुआं निकल रहा था इसमें, तो अभी कपूर वगैरह लगा के ना इसमें जो है लौंग का भोग और काजू की बर्फ़ी, ये सब जो भी कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, ये चीज़ का मैं भोग लगा देती हूँ। एक कालका माई का भोग लगता है और एक अम्बे मैया का, 2 भोग लगाती हूँ। और इसके बाद जो है मम्मी लगाएंगी वो अपने वो बालाजी बाबा के, और वो फिर वो तो पता नहीं किन किन के लगाती हैं, मेरे को तो इतना आता भी नहीं है, बट मुझे जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है अंगारी खूब अच्छे से हो गई थी, और मम्मी भी आ गई थी नहा कर, इतनी देर में मैंने ये सारी तैयारी पूरी कर ली थी। तो यहाँ पे मैं भोग वगैरह लगाने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी अपना जिम, क्योंकि 6:15 बज गए थे। देखो इतना 4:45 से उठने के बाद भी ना ये सारे काम करते करते पूरे मेरे को 6:15 का टाइम हो गया था। तो इधर जो है मैं फिर अपना तैयारी वगैरह करी मैंने जिम जाने के लिए, और इतने में जो है मम्मी जी ने अपना भोग वोग लगाया, जो भी मम्मी करती हैं अपना, उन्होंने अपनी पूजा पाठ। अच्छा, हम जितना मर्जी जल्दी कर ले कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, मगर क्या होता है ना कि सुई की घड़ी जो है वो इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही होती है कि हमें पता ही नहीं चलता टाइम कब से कब कितना हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब जो है जिम से आ गई थी। आने के बाद सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी के लिए चाय बनने के लिए रखी है, कि सिर्फ 1 कप उनके लिए ही चाय बनानी है। और क्या है कि ये कार्तिक डुगू लेंगे बनाना शेक, तो उन दोनों के लिए मैं बनाना शेक बनाऊंगी। और चाय बन रही थी, और यहाँ पे जो है मैंने नाइट में राजमा भिगो के रख दिए थे, क्योंकि बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि 2 दिन से व्रत का बन रहा था, उन लोगों इवनिंग में वही खा रहे थे, तो पहले ही बोल दिया था मम्मी राजमा बना लेना। तो लहसुन प्याज तो डलने नहीं है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो बस टमाटर वाले ही राजमा बनेंगे। और इधर ना मेरा लाइटर ख़राब हो गया है, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लाइटर ख़राब होने से। एक हाउसवाइफ को पता है कि मतलब जब लाइटर ख़राब होता है ना, तो भाई कितनी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पता होगा कि एक तो सबसे ज़्यादा ये है ना कि माचिस का गंध इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती, हर जगह माचिस की तिल्लियाँ ही तिल्लियाँ आपको किचन में मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो है दूध भी ले आई थी नीचे अपनी शॉप से ही। तो अभी क्या है कि गैस पे देखो राजमा भी बनने रख दिया है, दूध भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दही वगैरह जमानी है। मेरे तो पूरे 9 दिन के ही फास्ट हैं, तो दही ख़त्म भी हो रहा था, क्योंकि अब दोनों टाइम ही दही लग रहा है, दिन में भी लग जाती है, रात में भी लग जाती है। तो कम से कम 1 किलो दूध की तो दही दही जम जाती है। तो अभी पूरा मैंने 3 सवा 3 किलो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड जी के लिए नाश्ता दे रही थी उनको, ब्रेड वगैरह सेक के। और फिर इसके बाद जो है मैं घर के कामों में जो लगी हूँ, वही मैं बताऊँ, मैं 12:15 12:30 बजे तक मतलब क्लीनिंग में लगी रही। उसके बाद फिर मैंने किचन में लगी राजमा चावल बनाने में, छौंकने में, क्योंकि बॉयल हो गए थे। उसके बाद जो है हेल्पर आ गई थी, फिर उसके साथ मतलब लगना ही पड़ता है, जब वो आ जाती है तो सारी उसके आने से पहले जो है मेरे को पूरे घर की समाटी करनी पड़ती है, जो भी कुछ फैला होता है घर में, सारे रूम्स वगैरह क्लीन करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है चाय बन के रेडी हो गई है, उनको चाय दे दी है, और मैं आ गई यहाँ पे फटाफट। ये मैंने कपड़े जो थे ये धो दिए सारे के सारे। और सारे कपड़े धोने के बाद जो है क्या है कि अब आज जो है मेरी मशीन का ड्रायर है, उसका ढक्कन भी टूट गया है। तो अब तो भाई मशीन जो है मतलब अपनी टूटी हुई जो है चरम सीमा पे आ गई है ये वाली मशीन, के अब ये बोल चुकी है कि मेरे को फेंक ही दो। बट क्या है कि अभी मशीन चल रही है, तो देखते हैं कितने दिन चल रही है, वरना उसका ढक्कन तो लगवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बड़े ही मुश्किल से कपड़े मेरे जो है ड्रायर हुए। तो चलिए, इधर जो है मैंने फ्रिज भी थोड़ा सा पोंछ दिया है बाहर से, और साथ के साथ पानी पिए जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी होने लग गई है, एकदम से ही मौसम में जो चेंज आया है ना भाई, बहुत गज़ब का चेंज आया है। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप लोग मेरी मशीन की हालत क्या हो गई है। और इतनी ऐसे ही मैं कर रही थी, और इतने में ना जो मशीन का ही ढक्कन था, मतलब ये पूरा ही टूट गया। ये अभी बस लास्ट में ही दिख रहा था ना, इतने में ही बस जैसे मैंने यूँ करा ना, एकदम कटैक हो गया मेरे ही हाथ से, क्योंकि ये इसकी प्लास्टिक बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो चलिए, इधर जो है मैंने सारे कपड़े धो दिए। इसके बाद जो है ओढ़ने वाला कंबल जो बच्चों का था, क्योंकि सारे कपड़े जो है ना नवरात्रे में बेडशीट वगैरह मैंने सारी धो दी थी नवरात्रे से, नवरात्रि वाले दिन ही। और सिर्फ एक ओढ़ने वाला बच्चों का कंबल रह रहा था, आज वो भी मैंने डाल दिया है। तो सारे के सारे कपड़े जो हैं वो मेरे अब धुल गए हैं।
तो अभी क्या है, कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं लगी घर की क्लीनिंग में। ये जो टाइम होता है ना, ये इतनी जल्दी बीतता है ना कि 10 बजे से लेके 12, 1, 2 मतलब घड़ी इतनी तेज़ तेज़ चलने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको यही कह रही थी कि अम्मा का दूध देकर आना था नीचे, दादी का। तो बट क्या है कि मैं इसको ना झाड़ू लेकर आई थी मारने के लिए, बट क्या हुआ कि ये फिर चला गया, प्यार से ही मान गया। मगर बच्चों को ना जितना मर्जी आप प्यार दिलखत कर लो, लाड़ दुलार कर लो, मगर ये जो बच्चे ना, ये बिल्कुल भी कहना नहीं सुनते। तो अभी एक रूम की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, दूसरे रूम में आई थी, यहाँ की बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। और ओढ़ने वाले कंबल वगैरह सारी चीज़ें सुबह से ऐसे ही फैली हुई हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि घर का कोई भी कोना सही करूँ, क्योंकि किचन में ही लगी हुई थी। सबको नाश्ता वगैरह दिया और टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि नाश्ता दिया, फिर किसी ने बनाना शेक लिया, किसी ने कुछ लिया, कार्तिक ने चिप्स तलवाए, उसको फ्राइड चिप्स करे, और सबकी अलग अलग चॉइस हो जाती है। तो फिर किचन में लगे लगे काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर तरबूज काटा, तरबूज काटने में भी मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है इस तरबूज को काटना। एक तो मतलब छिलके इतने सारे हो जाते हैं ना, पूरा डस्टबिन ही उन छिलकों से ही भर जाता है। तो पूरा तरबूज भी मैंने काट के रख दिया था, जो नीचे मम्मी को देना था या इनको देना था, सबको दे धा के वो बिल्कुल मैंने फ्रिज खाली करा और दूसरा वाटरमेलन फ्रिज में रखा। तो किचन में ही लगे लगे मुझे 1 घंटा हो गया था, जिसमें कि मैंने राजमा नहीं बनाए थे, राजमा चावल रेडी नहीं करे थे। और जब ये ऐसे एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं ना, तो और कामों के लिए आप लेट हो जाते हो। तो यहाँ पे जो है बस रूम में जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं, और सारी चीज़ें हटा हटा कर झाड़ू लगाओ। तो कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करना कि कहीं भी आपको जो है धूल मिट्टी या गंद नहीं दिखने वाला। जब हम इस तरीके से चाहे 2 दिन में, 3 दिन में, चाहे कोई भी टेबल हो, मेज हो, हर एक चीज़ को अगर हटा के खिसका के झाड़ू वगैरह लगाओगे, तो बिल्कुल बढ़िया से जो है आपका घर साफ़ सुथरा दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बाथरूम का डोरमेट भी ले लिया है, ये मैं बाहर बिछा के धो दूँगी। वैसे तो ये मशीन में भी धुल जाता है, बट सर्फ़ वाला पानी डाल के ना इसको अच्छे से ब्रश मार के साफ़ कर दूँगी। तो अभी जो है इधर भी झाड़ू मैंने पूरे में लगा लिया, पूरा रूम जो है क्लीन हो चुका है, साफ़ हो गया है, झाड़ू फटाफट लगा दी, क्योंकि हेल्पर ने फिर हॉल में लगानी है। तो उससे पहले जो है मैंने सारे कमरों में झाड़ू पोछा जो है निपटा दिया है।